बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2.4 एक्सरसाइज ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके ट्रू और फॉल्स सही या गलत होने के बारे में हमें पता ना चल सके। क्लोज सेंटेंस ऐसे होते हैं नो ट्रू और फॉल्स जिनके बारे में हमें पता चल सके कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखें ये वाला सेंटेंस, इसमें हमें एक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, एक्स की वैल्यू का ही हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। यहाँ पर भी एक्स का क्यूब दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू का ही पता नहीं है, तो एक्स का क्यूब कैसे निकालेंगे और कैसे हम बताएंगे कि ये सही है इक्वेशन या गलत है। तो इसलिए ओपन सेंटेंस ही है ये भी। तो यहाँ पर देखें ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, और इधर उसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 20 दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड को निकालो 5 4 जार वो भी 20 ही आता है। दोनों साइड बराबर बराबर आ जाती हैं, तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। तो ट्रू सेंटेंस का पता चल चुका है, इसलिए ये क्लोज सेंटेंस हुआ, क्योंकि हमें जान गए हैं कि ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है। तो अब अगला देखें, 5y + 7 = y। तो यहाँ पर y अननोन है, y के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो इस वजह से ये ओपन सेंटेंस हुआ। जबकि 10 में 40 प्लस करें तो 50 आंसर आता है, और उसने भी 50 ही कहा है कि 10 और 40 से 50 मिलता है, तो ट्रू बात है। तो हमें सेंटेंस का पता चल गया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इस वजह से ये क्लोज सेंटेंस है। जबकि नेक्स्ट हम देखते हैं 72 को 8 पे डिवाइड करें, तो 72 को जब 8 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 8 9 = 72, तो 9 आंसर आता है। तो जबकि इधर भी उसने 9 आंसर ही दिया है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर है, यानी कि ट्रू बात है। तो लिहाजा हम इसको भी एक क्लोज सेंटेंस ही कहेंगे। अब मैंने एक खुद से सेंटेंस दिया है, तो फ्रॉम मी, मेरी तरफ से है, ये बुक में से नहीं है। तो 8 + 5 अगर हम करते हैं तो इधर क्या 9 आता है कि नहीं आता, तो जब 8 और 5 को प्लस करो तो आंसर तो 13 आता है, वो 9 के बराबर तो नहीं होता। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स हुआ। तो ये फॉल्स भी जो है वो क्लोज सेंटेंस ही है, क्योंकि हमें पता तो चल गया है ना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें पता ज़रूर चलना चाहिए। अगर पता चल जाता है तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो क्लोज सेंटेंस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, एक्सप्रेशन कौन से होते हैं और इक्वेशंस कौन सी होती हैं। एक्सप्रेशन होते हैं नो इक्वल साइन, ये जो इक्वल साइन है इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल साइन नहीं होता, नो इक्वल साइन। जबकि इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जो अपने पास इक्वल साइन रखती हैं उनके अंदर ये इक्वल साइन ज़रूर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2x - 1 = 0 है, ये एक इक्वेशन हुई। यहाँ पर 3x - y + 7, इसमें कोई इक्वल साइन है, तो इसका मतलब है ये एक एक्सप्रेशन हुआ। तो इस तरह से आपने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर फ़र्क करते जाना है। तो यहाँ पर 7y² - 2y + 3 = 0, तो यहाँ इक्वल साइन आ गया, तो इक्वेशन हुई। x² - x + -1 = 0, तो इक्वेशन हुई, क्योंकि इक्वल साइन फिर से आ गया, यहाँ पर ये मौजूद है। x = -7, तो यहाँ पर इक्वल साइन आ गया, तो इस वजह से ये भी एक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन कौन सी होती हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या कौन सी होती हैं। तो इक्वेशंस हैव इक्वल साइन, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, इक्वेशन के अंदर ये इक्वल साइन होगा तो इनको इक्वेशंस कहेंगे। जबकि इनइक्वालिटीज़ में क्या क्या साइन हो सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ में ये लेस देन का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन और इक्वल का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन हो सकता है। तो ये वाले चारों साइन में से कोई सा भी साइन अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो इनइक्वालिटी होगी। तो देखें ये वाले इसमें 3x + 7 > 10, तो ये ग्रेटर देन का साइन मौजूद है, इस वजह से ये एक इनइक्वालिटी है। जबकि 2x - 5 < 1, तो ये भी इनइक्वालिटी है कि < 1 का साइन मौजूद है। जबकि इधर से 3x - 4 = 7x इक्वल का साइन मौजूद है, तो लिहाजा ये एक इक्वेशन हुई। तो 7x - 5 > 6x, इसमें ग्रेटर देन का ये वाला साइन मौजूद है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक इनइक्वालिटी है। और 5x + 7 ये इक्वल का साइन मौजूद है, तो इस वजह से ये एक इक्वेशन है। जबकि 10x / 3 10x / 3 < 5, तो ये में लेस देन का साइन मौजूद है, इसलिए ये एक इनइक्वालिटी है।
यहाँ पर देखें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन से हैं और नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कौन से हैं, हमने ये बताना है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव डिग्री ऑफ वेरिएबल हो, वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव लाजमी होनी चाहिए। जबकि नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर नेगेटिव डिग्री या फिर अंडर रूट का साइन हो, नेगेटिव डिग्री आए किसी वेरिएबल की या फिर अंडर रूट का सिंबल आ जाए वेरिएबल के ऊपर, तो तब भी वो नॉन पॉलिनोमियल होंगे। तो देखें इसकी एग्जांपल्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर x की डिग्री यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x की डिग्री 1 है, पावर 2 है, पावर 1 है, तो लिहाजा ये सारी पॉजिटिव आ रही हैं, तो लिहाजा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हो, तो यहाँ पर x की एक्सपोनेंट 2 है, x यहाँ पर y की 1 है, x की 1 है, y की 2 है, तो ये भी सारी पॉजिटिव पावर आ रही हैं, तो लिहाजा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये भी हुआ। अब नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पर x की पावर -2 है, इसकी डिग्री -2 है, y है +7 है, तो लिहाजा इसमें जो पावर है ये नेगेटिव आ चुकी है। नेगेटिव आने की वजह से हम ये कहेंगे कि नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखते हैं तो x ओवर वाई स्क्वायर है, फिर +1, फिर -y² है। तो आप पहले इसको सीधा करके देख लो, इसके जो है ना ओवर ख़त्म करके देखें तो ऊपर x है तो नीचे y का स्क्वायर ऊपर जाकर -2 बन जाएगी। y की पावर जो है ये नीचे 2 थी तो ऊपर जाकर -2 बन जाएगी, +1, और यहाँ पर y का स्क्वायर ऊपर है तो नीचे x की पावर 1 है अगर, तो ऊपर जाकर वो -1 हो जाएगी। तो देखें यहाँ -2 और यहाँ पर -1 आ गया, तो इसकी पावर या फिर डिग्री नेगेटिव में आने लग गई है, तो नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा ये नेगेटिव होने की वजह से। अब यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसकी 1 है, तो ये सारी पॉजिटिव डिग्रीज हैं, तो लिहाजा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होगा, नॉन नहीं होगा ये। अब नेक्स्ट में देखो x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1 और ये 1/2, लेकिन ये नंबर है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल के लिए नेगेटिव होना लाजमी है, तो लिहाजा इससे हम इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर है, इसके साथ कोई x वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है क्योंकि सारी पॉजिटिव पावर्स हैं। तो मैंने ये खुद से जो बताया है, फ्रॉम मी x³ और x का स्क्वायर माइनस y अंडर रूट के अंदर आ गया, तो यहाँ पर y अंडर रूट क्या आ रहा है, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि पॉइंट में इसकी डिग्री आ जाएगी, तो पॉइंट में डिग्री आने की वजह से हम नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे। व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन के अंदर कौन से कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखें x वेरिएबल के साथ 7 लगा हुआ है, y वेरिएबल के साथ -6 लगा हुआ है और z वेरिएबल के साथ +3 लगा हुआ है। तो कॉन्स्टेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 7, -6 और 3, तो ये हमने 7, -6 और 3 कॉन्स्टेंट की शक्ल में शो कर दिए हैं। तो कांस्टेंट होते क्या हैं, अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी देख लें। नंबर्स आर डिजिट यूज्ड इन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी नंबर या डिजिट इस्तेमाल हो रहे होते हैं वेरिएबल के साथ साथ चाहे अलहदा अकेले, तो वो सारे के सारे कांस्टेंट ही होते हैं। अब इसमें देखेंगे 5 यूज़ हो रहा है और -3 यूज़ हो रहा है, तो 5 और -3 जो है ना ये भी कांस्टेंट हैं। 8 यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है और 5 यूज़ हो रहा है, तो 8, 2, 5 ये सारे कांस्टेंट हैं। 9 यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, -2 यूज़ हो रहा है, तो 9, 3 और -2 ये कांस्टेंट हुए। अब हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बतानी है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है, तो उसको किसी भी टर्म के अंदर ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म की, तो उसको सारे के सारे सेंटेंस की डिग्री बोला जाता है। तो देखें ये जो सेंटेंस है उसमें x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है x की पावर 1 ये जो है ना ये हमें डिग्री बता रही है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ पर देखें x का स्क्वायर आ रहा है और फिर x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये 2 हुई, ये 1 हुई, तो ये जो बड़ी है वो हमने लेनी है क्योंकि हाईएस्ट लेनी होती है, तो लिहाजा डिग्री इसकी 2 होगी। अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 और ये y की भी 1 है, तो 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएंगे। ये दोनों की 1, 1 मिलाओ तो इनकी 1, 1 मिलाकर आपने इनकी पावर टोटल 2 बन जानी है। ये वाला 1 और ये वाला 1 प्लस होकर 2 आ जाती हैं, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो ये बन गया है।
तो अब यहाँ से हमें ये 3 मिल रही है, ये 2 मिल रही है, तो बड़ी तो 3 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 3 ही होगी, ये डिग्री 3 इसको कहेंगे। तो ये डिग्री की कैलकुलेशन की है इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी तो इसलिए डिग्री की कैलकुलेशन की है। तो डिग्री की कैलकुलेशन आपने इस तरह से करनी है, सारे टर्म्स की कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपने फाइनल फैसला करना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा हो उसे डिग्री कहना है। तो यहाँ पर ये 2 है, ये डिग्री नहीं है, बल्कि ये 3 जो ज़्यादा आई है वो ही डिग्री है। तो अब इसमें देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, -1 है, तो हमें यहाँ पर भी डिग्री की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो डिग्री की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 2 और ये 2 4 बन जाएंगे, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ये तो सेम के सेम ही रहेंगे। तो इन दोनों को प्लस किया तो x y का टोटल जो डिग्री है वो 4 बन गई। तो लिहाजा इस एक्सप्रेशन की, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसकी टोटल डिग्री 4 होगी। तो हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 4 आई है तो लिहाजा 4 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें बता रहा है कि पूछ रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ तरह के पॉलिनोमियल की पहचान बतानी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 3 आ जाए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, डिग्री अगर 4 के बराबर आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखें इनकी एग्जांपल 3x + 1, तो डिग्री इसकी क्या है 1 है। तो क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो इस वजह से लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो x का स्क्वायर -2, इसकी डिग्री क्या है 2, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले 2 वाले क्वाड्रेटिक होते हैं। x का स्क्वायर y का स्क्वायर -y का 1, तो y का स्क्वायर है, डिग्री इसकी 2 हुई, तो लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और x + y, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो लिहाजा डिग्री 1 होने की वजह से लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। x की डिग्री 3 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, x की 2 है और फिर 1, 2 अकेला है, तो लिहाजा डिग्री इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 बन रही है, तो लिहाजा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। जबकि यहाँ पर x की 4 है तो हाईएस्ट डिग्री ये 4 ही बन रही है, बाकी ये 3 है, ये 2 है, तो डिग्री 4 बनी, तो 4 होने की वजह से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। जबकि यहाँ पर इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो टोटल 2 और 2 मिलाकर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 4 बन जाएगी, तो इस टर्म की डिग्री 4 बन जाएगी। जबकि इसकी तो 2 बनती है, तो 4 हमने डिग्री लेनी है, तो 4 डिग्री की वजह से ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जबकि इसमें देखो x का स्क्वायर है, फिर xy और फिर 8 है, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी 2 है डिग्री, तो इस xy की भी अगर निकालते हैं तो 1 और 1 मिलाकर ये भी 2 बन जाती हैं, तो 2 डिग्री ही बनती है, डिग्री 2 ही बनती है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो यूँ हम डिग्री की हेल्प से सेंटेंस का पता चलाते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।